और मुझे उम्मीद है कि कल सीजीआई जो है इस मैटर को लिस्ट करेंगे और कल इलेक्शन कमीशन को नोटिस की जाएगी, या तो फिर वो डायरेक्शन करेंगे कि आपने इन चीज़ों को क्यों सुधार नहीं किया, नहीं सुधार किया तो क्यों नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सारी चीज़ों की पेनाल्टी बनाई जाए। ये मध्य प्रदेश ईवीएम की गड़बड़ी 15,000 शिकायतें पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगी, सीजीआई कल इस मैटर को यदि लिस्ट करते हैं तो कल मैटर में नोटिस होगी और इलेक्शन कमीशन से ये चीज़ों का जवाब दिया जाए, मांगा जाएगा। और एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस तक भेजा जाए और फिर चुनाव दोबारा कराने की मांग उठे, सुप्रीम कोर्ट में हो। एमपी इलेक्शन कमीशन शिवपुरी का जो स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम थी वो बाहर पाई गई है, कब्रिस्तान में पहुंची थी। जितने न्यूज थी जनसत्ता की, इंडिया टुडेज की, पत्रिका की, दैनिक जागरण की, और चुनाव सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। अब तो मैंने सीजीआई से रिक्वेस्ट किया है कि यदि इसमें आपको लग रहा है तो आप कल जो है तो इमीडिएट इसको लिस्टिंग करके आप नोटिस करें। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर लिया है और पढ़ने के बाद हम तत्काल इसमें कुछ न कुछ डिसीजन लेंगे। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसका इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। तो हमारा पूरा इलेक्शन का काउंटिंग का डेट था, उसको कैसे डिसाइड कर। नमस्कार, मैं हूं देव विस्मय, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यानी कि लीगल सेल के जो मेंबर हैं, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने DY चंद्रचूड़ यानी कि CJI के पास, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन सबमिट करा है कि ये जो चुनाव हुआ है 3 राज्यों में, फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से चुनाव होना चाहिए। इसी पर बहस करने के लिए, इसी पर जो है एप्लीकेशन लिखकर DY यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये एप्लीकेशन देने गए थे। अब इतनी रात में बड़ा बदलाव, बड़ी खबर, वो भी दिल्ली में। क्या देख रहे हैं मिश्रा जी? DY चंद्रचूड़ के पास आप गए, मुलाकात हुई, क्या हुई जरा बताइए डिटेल में। देखिए, मैंने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है। एप्लीकेशन भी दिखाइए प्लीज। अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे ग्राउंड्स के साथ में रेज कर दिया है और उसमें हमारी जो प्रेयर है, मेन रूप से मैं प्रेयर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। देयर इज 4 and 5 prayers देयर इज ऑलरेडी मेंशन बिफोर देयर। First one is they passed any orders for the pending 50,000 voter complaints in election commission portal। 15,000 जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसका इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। और उसने कैसे आज 3 दिसंबर को जो हमारा पूरा इलेक्शन का काउंटिंग का डेट था, उसको कैसे डिसाइड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज देयर द पास द सच ऑर्डर सेव द पब्लिक वोट्स राइट्स। जितनी भी जनता है, उस जनता का जो वोटिंग राइट्स है उसको कौन सेव करेगा, तो उसको सेव करने के लिए मैंने दूसरी रिक्वेस्ट किया है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ऑनरेबल जस्टिस से यह भी रिक्वेस्ट किया है कि जो अभी तक जिसको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, कौन जीता है कौन हारा है, उसको तत्काल स्टे कर दिया जाए और उसको न तो जीता हुआ साबित किया जाए और न ही हारा साबित किया जाए तब तक, जब तक कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में जितने 15,000 से और बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं डिसाइड हो जाते हैं तब तक, क्योंकि इन्होंने किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं की। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर। आपने इस बात पर डिस्कस करा कि फिर से नए सिरे से चुनाव होना चाहिए? यस, इसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है। क्या बात हुई, थोड़ा दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूं कि एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने ऑनरेबल्स को रिक्वेस्ट कर दिया है कि या तो दोबारा चुनाव कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर 15,000 से जो हमारे एप्लीकेशंस, कंप्लेंट्स, और वो उस समय के हैं जब चुनाव चल रहा था, यानी अक्टूबर पूरे महीने में और नवंबर पूरे महीने के है। और उसके साथ में हमने यह भी रिक्वेस्ट किया है उसमें कि तब तक, जब तक किसी का रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं सबमिट हुआ है, तो रिपोर्ट कार्ड अभी उनको तत्काल स्टे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे चंबल रीजन में, ग्वालियर रीजन में, इनमें बहुत ज़्यादा तरीके से धांधली की गई है। और तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है सर, तेलंगाना से, कि अंजनी कुमार DGP को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताएं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है और ऐसे मौके पर वो अध्यक्ष से मिले थे, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष DGP अमित कुमार, अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। सर कैसे देख रहे हैं? दिस इज द वायलेशंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ द पुलिस सेक्शंस डिपार्टमेंट व्हिच इज द नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द होम मिनिस्टर्स एंड PMO ऑफिस। फर्स्ट, सेकंड इज देयर कि देयर दे ऑलरेडी विनिंग एज अ कांग्रेस पार्टी इन द तेलंगाना स्टेट। BJP वांटेड हियर कि एंटायर स्टेट made by and win by the BJP parties
The Congress party cannot be able here the any winning parties and any winning in the state. तो ये मान लिया जाए कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं, अब कहाँ से, अब तो मैंने सीजीआई से रिक्वेस्ट किया है कि यदि इसमें आपको लग रहा है तो आप कल जो है तो इमीडिएट इसको लिस्टिंग करके आप नोटिस करें। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर लिया है और उन्होंने बोला है कि हम इस पूरे मैटर को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद हम तत्काल इसमें कुछ न कुछ डिसीजन लेंगे। हर घंटे खबर बदल रही है। आपको बताएं कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, शुरुआती रुझान में आपने देखा कि कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी वहां मैंडेट की सरकार बनाने जा रही है, ऐसे वक्त में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब से यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उनसे मिलकर आप आए हैं। कई सारे पॉइंट पर आपने बहस किया। मुख्य क्या वजह है कि आप जो चुनाव हुए हैं वो रद्द होंगे, क्योंकि 15,000 ईवीएम की गड़बड़ी का मामला है, फिर से नए सिरे से चुनाव का देखिए, जितने न्यूज थी जनसत्ता की, इंडिया टुडेज की, पत्रिका की, दैनिक जागरण की और भी जो रीजनल स्टेट्स के बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रहे, सोशल मीडियाज़ की न्यूज़ रही है, उन सब के माध्यम से ये पूरे भारत देश में मैसेज गया है कि टेम्परिंग की गई है और चुनाव सही प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। उसमें इलेक्शन कमीशन जो ट्रिब्यूनल अथॉरिटीज़ है उसके पास पूरे राइट्स होते हैं, पूरे पावर होते हैं, पर उसने पूरे उस पावर को चेक नहीं किया है और उसने एक तरफा निर्णय लेने की पूरी कोशिश किया है। वैसे ही समझिए कि जैसे किसी कोर्ट में कहीं पर मैटर पेंडिंग हो और वो कोर्ट जो है तो डिसाइड कर दे कि आपको कन्विक्शन है, आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया? तो आप इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर लेकर देखिए, नरेंद्र मिश्रा जी, मैं आपको फिर से एक बार पुनः दर्शकों बता दूं कि नरेंद्र मिश्रा जी एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब से मिलकर आ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। उन्होंने ज्ञापन दिया, विशेष एक बार ज्ञापन दिखा दीजिए कि स्क्रीन पे की जो इन चीजों को लेकर के जो हमारी प्रेयर्स रही हैं उनको लेकर के मैं आपको एक बार और भी कर देता हूं। और जो हमारे एनेक्सर्स रहे हैं, ये पहला जैसे रहा कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ईवीएम की गड़बड़ी 15,000 शिकायतें पड़ी हैं, तो ये पेंडिंग था। एनेक्सर हमारा P1 था। इसके साथ में इलेक्शन कमीशन MP की इस विधानसभा सीट पर होगी मतदान की गड़बड़ी के मामले सामने आए, ये जनसत्ता की रिपोर्ट है 20 नवंबर की आई। फिर इसी के साथ में MP इलेक्शन कमीशन शिवपुरी का जो स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम थी वो बाहर पाई गई है, कब्रिस्तान में पहुंची थी। इसी के साथ में और बहुत सारे थे, मामले को कांग्रेस करेगी उच्च स्तरीय जांच की। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हुई थी। काउंटिंग के पहले कलेक्टर को दिग्विजय सिंह ने हटाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, पर अलग अलग तरीके से कंप्लेन की गई थी, पर इलेक्शन कमीशन ने कोई भी इंटरेस्ट जो हमारे वोटर्स के राइट्स है उसको लेकर के नहीं लिया और नहीं दिखाने की कोई कोशिश की है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा संकेत है ये खतरे का? बीजेपी के लिए खतरा हो या नुकसान हो, पर आम जनता का जो राइट्स है, 140 करोड़ की जनता है, उस जनता के राइट्स को लेकर के जरूर वायलेशन है, जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने हमने इस चीज़ की गुहार लगाई है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं किसी सरकार विशेष को हित पहुंचाना चाहते हैं, दबाव में है। और इसके साथ में मैंने ऑनरेबल जस्टिस से यह भी रिक्वेस्ट कर लिया है कि आप जो इस तरह से यदि कुछ होता है तो इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है। तो आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि अभी जस्ट प्रधानमंत्री हेडक्वार्टर में संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को, संकेत क्या मिले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से? नहीं, ये सबसे बड़ा संकेत जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत देश के कानून के रक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, आम जनता के राइट्स जितने दिए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के, उन सारे आर्टिकल्स के जितने भी वायलेशन हो रहे हैं उनको सबको सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने की एक एक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस के सामने हम रात को गए और रात को उन्होंने तुरंत ही एप्लीकेशन को अपने PS के माध्यम से PO को बुलाया और उनको भेज करके एप्लीकेशन को सबमिट करवाया हमारा। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे हैं कि मतलब आपको सबको समझने की ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस नेता जो है राहुल गांधी या खड़गे जी, इसमें संज्ञान तो लेना चाहिए ना सर? देखिए, वो तो पार्टी का मैटर है और पार्टी के लोगों से मेरी किसी से इस तरह से बात नहीं हुई। हमारी इतनी बड़ी अप्रोच, आपने कदम बहुत बड़ा उठा लिया। कदम नहीं, मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ और सुप्रीम कोर्ट में मैं अधिवक्ता हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों बनती है कि मैं देश के कोई राइट्स का वायलेशन हो रहा है
तो मैं इसको संज्ञान लूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ों के मामले में राहुल जी को न पता हो या किसी को न पता हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि लीगल टर्म की बात थी, लीगल अप्रोच की बात थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मुझे मतलब ऐसा है। इस समय पर मुझे यह स्टेप लगा कि बहुत आवश्यक है। 140 करोड़ की जनता की नज़र लगी हुई थी सारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो 5 के विभिन्न राज्यों के चुनाव थे, इसलिए मुझे ऐसे स्टेप्स की अनिवार्यता महसूस हुई और मैंने इस काम को उठाने की पूरी कोशिश की है। तो क्या चुनाव दोबारा होना चाहिए? कल आपको डिसाइड हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कल CGI जो है इस मैटर को लिस्ट करेंगे और कल इलेक्शन कमीशन को नोटिस की जाएगी। इसमें करेक्ट इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगी। CGI कल इस मैटर को यदि लिस्ट करते हैं तो कल मैटर में नोटिस होगी और इलेक्शन कमीशन से ये चीज़ों का जवाब दिया जाए, मांगा जाएगा। उसमें ये करेक्ट, वो तो सारी चीज़ें होंगी कि जितना भी चुनाव है वो चुनाव के बारे में दोबारा कराएं, या तो फिर वो डायरेक्शन करेंगे कि आपने इन चीज़ों को क्यों सुधार नहीं किया, नहीं सुधार किया तो क्यों नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सारी चीज़ों की पेनल्टी बनाई जाए। ये बहुत बड़ा खेल हो गया यहाँ पर। देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और जिस तरीके से लगातार DY चंद्रचूड़ साहब से भी मिलकर आ रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो मिलकर आ रहे हैं और इस बात की लगातार दरकार की जा रही है, दलीलें दी जा रही है कि भैया जिस तरीके से 15,000 EVM में गड़बड़ी हुई है, क्या इस बात का पुख्ता संकेत है कि फिर से चुनाव किया जाए? खास करके मध्य प्रदेश में जो कब्रिस्तान में EVM मिली है, राजस्थान में जहां की उम्मीद नहीं थी, लोगों का मानना था कि वहां रिपीट हो रही है सरकार, लेकिन अब ऐसे हालात बन गए हैं कि अब जो है CGI से मिलना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी भी जस्ट मिलकर आए हैं, ज्ञापन सौंपा है, कई पॉइंट पर उन्होंने बहस की है कि ये पॉइंट जो है रखा गया है जिस पे एप्लीकेशन में, और खास करके हो सकता है कि कल इस बात का चर्चा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हो और एक बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को नोटिस तक भेजा जाए और फिर चुनाव दोबारा कराने की मांग उठे। शुक्रिया।